हेलो। तो हम लोग लास्ट डे क्या कर रहे थे? हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। दो केस था। एक था नॉट इन कांटेक्ट फोर्सेस। क्या बोले थे नॉट इन कांटेक्ट फोर्सेस को? वो फोर्स, दैट फोर्स विच एक्ट्स इवन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट, राइट? कौन कौन वो फोर्स हो सकता है? मैंने एग्जाम्पल दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके लिए वो वेट फोर्स था। आप अर्थ के कांटेक्ट में रहे या नहीं रहे, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर द वेट फोर्स विल बी ऑल द टाइम एक्टिंग, राइट? देन आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, जो आप जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं। ओके, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे लगा रहा है, ठीक है, तो दूर रह के भी लगाता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से आपके लिए एक न्यूक्लियर फोर्स भी है, जिसके लिए कांटेक्ट में रहना आवश्यक नहीं है। एंड देन द अनदर वाज कांटेक्ट फोर्सेस। तो कांटेक्ट फोर्सेस में हमने आपको 4 तरह के कांटेक्ट फोर्सेस को लिखा था, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स किसको बोला था हमने? कांटेक्ट फोर्स हमने बोला था, बोले ठीक है, दोज फोर्सेस विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। ओके, राइट? कांटेक्ट। तो उसमें पहला था टेंशन फोर्स, दूसरा था नॉर्मल फोर्स, तीसरा हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स, चौथा हमने कहा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो टेंशन फोर्स कहां लगता है और इसका क्या नेचर होता है? तो हमने कहा कि जब भी कोई रोप, कॉर्ड, केबल, वायर, इट इज स्ट्रिंग, ये टाइट होता है, खींचता स्ट्रेस्ड है, खींचता इसीलिए है क्योंकि उसमें फोर्स लगता है, पुलिंग इन नेचर। तो क्या बोलते हैं उसको? टेंशन फोर्स। जो लगाता है अपनी तरफ खींचता है। तो हमने एग्जाम्पल दिया, देखो ये सीलिंग से एक मास स्ट्रिंग के थ्रू हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो ये क्यों हैंग कर रहा है? क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर टेंशन टी से पुल कर रहा है। तो ये टेंशन फोर्स हो गया। एग्जैक्टली थर्ड लॉ जो आप जूनियर क्लास में पढ़े, 9th क्लास में, वो क्या कहता है? अगर स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींच रहा होता है तो ये ब्लॉक भी तो इस स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो ये इस पे ऊपर लगा रहा है टेंशन। बोले कौन? बाई मास। तो ये दोनों क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन। उसी तरह से हमने यहां भी दिखाया था स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग अगर एंगल बना रहा है तो आपका ये रस्सी भी क्या है? एंगल बना रहा है। मतलब यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ एंगल थीटा, राइट? ये बात ख्याल रखना है। ये लॉन्ग द स्ट्रिंग लगता है, हमने लिखा है। उसी तरह से ये मास का भी एग्जाम्पल दिया, पुली सिस्टम। आपको यहां भी देखिए, रस्सी इधर है तो टेंशन इधर है, ये रस्सी ऊपर है, इस मास को ऊपर की ओर टेंशन लगा रहा है, ये ब्लॉक इस रस्सी को नीचे खींच रहा है। समझ गए बात को? तो ये हमने किया था। बस मैं रिकैपिचुलेट कर रहा हूं जो मैंने लास्ट डे किया था। उसी तरह से आपको हमने बताया था नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स में हमने विधिवत लिखा है कि ये जब भी दो ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, ठीक है, अब फोर्स, इसका नेचर क्या है? पुशिंग इन नेचर, धक्का दे रहा है, पुशिंग इन नेचर। और जब भी लगेगा तो नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, राइट? जो लगाएगा वो अपने से दूर, जैसे ये टेबल है, ये बुक है, राइट? अब ये बुक और टेबल के यहां कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है ना यहां पे, बोले राइट? तो आपको कैसे लगेगा? कांटेक्ट फोर्स को दिखाने के लिए कांटेक्ट को हटा दिया, टेबल को यहां दिखाया, बुक को वहां दिखाया। अब ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये टेबल इसको ऊपर की ओर क्या लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स। तो बुक भी तो टेबल को दबा रहा है, पुश कर रहा है नीचे। तो इसी का एक्शन का रिएक्शन किधर है? नो। समझ बात आई? अब यहां पे हमने दिखाया कि देखो ये स्फीयर है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन, ठीक है। लेकिन यहां ये वॉल के साथ कांटेक्ट में है। अगर ये वॉल नहीं होता तो बिल्कुल स्ट्रिंग सीधा होता वर्टिकली, क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि ये वाल इसको रोके हुए है। कितना फोर्स है? एन। कॉन्टैक्ट में है ना, तो ये नॉर्मल फोर्स। उसी तरह से स्फीयर इसको दबाए हुए है, कितना से? एन। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके राइट। उसी तरह से हमने यहां दिखाया कि देखो ये वेज है, इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये क्या है? यहां ये कांटेक्ट में है ना? बोलो, तो ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि नीचे जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल पे जो सरफेस है, ये सरफेस को रोके हुए है। तो जब भी ये कांटेक्ट में रहेगा तो कैसा लगाएगा? नॉर्मल। कितना एंगल बना रहा होगा ये? बोलो 90 डिग्री। कितना? तो ये ब्लॉक भी तो इसको पुश कर रहा है नीचे की ओर। बोलिए, एक्शन रिएक्शन। मैंने कहा ये आप इंडिविजुअली देखा, आपने, आप अलग अलग देखे, ग्रेविटेशन का फोर्स, टेंशन का फोर्स, नॉर्मल का फोर्स। सुन रहे हैं ना? अब किसी ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस को एट प्रॉपर लोकेशन एंड डायरेक्शन अगर आप दिखाते हो, देन इट इज कॉल्ड कौन चीज? फोर्स डायग्राम। क्या कहलाता है ये? बोलो, क्या कहलाता है? फोर्स डायग्राम। मतलब आपको जो अब देखना है वो है फोर्स डायग्राम। देखिए, लोग डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा अलग बताया हूं। ठीक है, ये क्या है? ये डायग्राम शोइंग द ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड, जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एंड all the forces acting on it with a proper direction, ठीक है, free from surroundings, देखो ये मैं अपने तरफ से लिख रहा हूं, सुने हो, आपके सीखने के लिए। फ्री फ्रॉम सराउंडिंग्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स। बोलो क्या चीज? डायग्राम। तो आपने जो देखा, मैं उसी चीजों को ला रहा हूं। आप यहां देखो, आपने देखा कि ये मास मान लो m1 है, ये मास मान लो m2 है। ठीक है, ठीक है। इससे पहले रुको, पहले एक का ही देखो, रुको। आप देखो ये m है, ठीक है। अब क्या है कि आप इस मास को ही केवल कंसीडर करो m, ठीक है। फ्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स मतलब नॉट इन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट। तो ये अर्थ है ना नीचे, अर्थ से अगर आप फ्री कर रहे हो तो इसके वजन को यहां दिखाओगे, ये हमेशा लगेगा, देखो mg, वेट फोर्स। समझ बात आई? अब ये किसके कांटेक्ट में है? ये किसके कांटेक्ट में है? स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है। बोलो, तो स्ट्रिंग के कांटेक्ट में यहां है ना? बोलो, तो स्ट्रिंग यहां से देखो, इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? टेंशन T। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। सुने ना? आपको जो सिखाया हमने, पहले उन्हीं सारे डायग्राम को देखो आप। ये वाल है, ये वाल है, ये स्फीयर है, और ये स्ट्रिंग है। सुने हो? तो आपको क्या कहा हमने? आप इसको फ्री करो फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। राइट? आप फ्री करोगे तो ऐसे ही दिमाग में सोचो, पहले नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो मन से, नॉट इन कॉन्टैक्ट, इसका वजन लगेगा, वेट किधर? डाउनवर्ड ऑलवेज। राइट? नाउ इन कॉन्टैक्ट, अब नॉट इन कॉन्टैक्ट में चार्ज तो है नहीं, यहां नहीं है ना, केवल वेट था, कर दिया। इन कॉन्टैक्ट, देखो ये वाल है, वाल है बाएं, तो ये पुशिंग इन नेचर किधर लगेगा? राइट, पुशिंग इन नेचर। रस्सी है ऊपर, तो क्या लगाएगा ये? बोलो क्या लगाएगा? बोलो क्या लगाएगा? ये रस्सी लगाएगा टेंशन T।
बोले लगाएगा ना, ये प्रॉपर डायरेक्शन अगर ये एंगल थीटा है तो आप समझ लो इसका यह एंगल भी क्या होगा, थीटा। हो गया, ये इसका फोर्स डायग्राम हो गया। समझ में बात आ रही है आपको? ओके राइट। आपके लिए हमने मान लो ऐसा कर दिया, ये मास है m1, अब देखो इस पे ये मास है m2। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब आप पहले इसको देखो, इस m2 को देखो, मैं फ्री कर रहा हूं तो नॉट इन कॉन्टैक्ट क्या लगा इस पे, बोलो बोलो, m2 जी। ये किसके कांटेक्ट में है, केवल ऊपर स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, तो इस पे क्या लगेगा, टेंशन T। हो गया। अब फॉर इस मास के बारे में सोचो, ये m1 के बारे में सोचो, मैं अलग से दिखा रहा हूं। राइट, नॉट इन कॉन्टैक्ट, इट्स वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड, ये सेंटर से लगेगा वेट। ओके करेक्ट, ठीक है। ये सब कोशिश करना है दिखाने का। ये किसके कांटेक्ट में है, नीचे से सरफेस, बोलो तो नीचे टेबल इस पे किधर लगाएगा, ऊपर की ओर, नॉर्मल फोर्स है। ओके राइट। और किसके कांटेक्ट में है, ये स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग ने लगाया इस पे टेंशन कितना, T। हो गया, सोई जी, सोई जी। ओके राइट, आप आओ यहां, इस पे देखो, ये थीटा है, ये ब्लॉक बोलो m है, ये वेज है m। अब इसकी बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे करेंगे। आइए राइट, अब आप इसके बारे में सोचो, इस मास के बारे में सोचो जो ऐसे है तुम्हारा, है बोलो, नॉट इन कॉन्टैक्ट, इट्स वेट फोर्स, वेट फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड, नीचे m जी। हो गया। इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में है, सरफेस, क्या लगाएगा इस पे, नॉर्मल रिएक्शन है। समझ में बात आ गई आपको? ये क्या था, आप अगर देखते तो यही इंक्लाइंड प्लेन था। ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा। एनी इश्यूज, सब समझ में आ रही है? तो अब जब ये आप समझ गए फ्री ये फोर्स डायग्राम, तो फोर्स डायग्राम में प्रॉपर ओरिएंट दिखाते हैं, उसके लगने का लोकेशन भी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स विथ प्रॉपर डायरेक्शन। समझ में बात आई आपको? ठीक है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि ये जानोगे तो बाद में रोटेशन, टॉर्क, मोमेंट में काम देगा। राइट नाउ हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कौन मोशन? ओके राइट। तो उसमें केवल ट्रांसलेशन होगा, तो हमें मोमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम चलेगा, उसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या नाम है, बोलो, क्या नाम बोला हमने, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके राइट। FBD, शॉर्ट में लोग FBD भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कहता है, ये डायग्राम देखो बढ़िया से देखो, ये डायग्राम शोइंग द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट, शोइंग द ऑब्जेक्ट एज ए, ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाएंगे, एज ए पॉइंट। ठीक है, एंड ऑल द फोर्सेज, फोर्सेज फिर वही चीज है, एक्टिंग ऑन इट फ्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, फ्री फ्रॉम इट्स माने कोई अगल बगल नहीं है, आप उसके इफेक्ट को दिखा दिए हो, फ्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री, बोलिए, बॉडी डायग्राम, FB। समझ में बात आई आपको? तो आपने जो अभी सीखा, आप फिर मैं आप आ रहा हूं यहां एग्जाम्पल्स में, आपने जो सीखा, जैसे ये M था, तो आपने ये अभी सीखा, मैं रिपीट कर रहा हूं
कि नीचे की ओर mg और रस्सी ने लगाया था यहां से t, लगाया ना, बोलो। तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट कह दो एंड सारे फोर्सेस को लगा दो तो नीचे में क्या आ गया, mg, और ऊपर में क्या था, टेंशन t। तो अब जो ये लिखे हो ना, ये कहलाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। अब बात समझ में आई आपको? सुने, ये फोर्स डायग्राम है और ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फर्क समझ गया? हमारे अभी इसी से काम चलना है, लेकिन ये प्रीरिक्विजिट है आपका। आप खुद देखो, आपने ये किया था, बोलिए इसका रेडियस r है, वेट w है। सुने, आपने क्या देखा इसको, इसका अपना वजन, बोलो, नीचे की ओर सेंटर से क्या लग रहा है, w। ये इधर से क्या लगा रहा था, नॉर्मल रिएक्शन n। ये रस्सी क्या खींच रहा था, टेंशन t। सुन रहे हो ना, ये क्या कहलाया, ये फोर्स डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट एज ए, बोलो, एज ए पॉइंट। अब बारी बारी से ये नहीं बनाएंगे, अब स्पीड बढ़ेगा ना तो डायरेक्ट लिखोगे, दिस ऑब्जेक्ट नॉट इन कॉन्टैक्ट, नीचे की ओर w, इन कॉन्टैक्ट इधर वाल है, नॉर्मल रिएक्शन n, ऊपर में स्ट्रिंग है, इससे आजाद कर दिए, बोलो टेंशन इज t। ओके राइट, दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, स्फीयर। समझ में बात आ गई? बोलो ठीक है, ओके राइट। आपने अभी क्या सीखा, बोलो, फिर मैं उन्हीं चीजों को दिखा रहा हूं ताकि आप लगाओगे। बोलो, ये m2 है, ओके। अब मैं फोर्स डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं सीधा लिख रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैंने क्या सिखाया, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन, देखो जब मैं से बोल रहा हूं ना तो दिमाग में हमेशा सोचो यही, ताकि तुम्हारा छूटे नहीं। जैसे पढ़ाए, मैं बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाता हूं, पीछे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सॉरी आगे क्या पढ़ाएंगे, आगे की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सब मैं पीछे पढ़ा रहता हूं। ठीक है, जो छूट गया उसको दिक्कत होती है। तो जो बोलते, अब मैं धीरे धीरे आपको तेज बना रहा हूं, यहां तक आपको दिखा दिया उस पेज से लाके। नाउ ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो m2g। ये किसके कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ने क्या लगाया, टेंशन t। ये क्या हो गया, FBD ऑफ, बोलो किसका, m2। दिस ऑब्जेक्ट एज ए नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो m1g। ये किसके कांटेक्ट में है, सरफेस के। सरफेस किधर है, नीचे। ये किधर रोके हुए है, नॉर्मल फोर्स ऊपर। नीचे वाला ऊपर लगाएगा ना, देखो अपने पे अपने कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अपने अगर माथा पीटेगा तो क्या बोलते हो, इज बिकम मैड, पागल हो गया। सुन रहे हो ना, तो कौन लगाएगा, टेबल। टेबल किधर है, नीचे। पुशिंग नेचर किधर रहेगा, दूर, अपने से दूर, अप। ये किसके कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किधर है, राइट। तो टेंशन किधर लगेगा, बोलो राइट। कोई दिक्कत है, नो। आप आओ, आपके लिए आओ। आपने अभी पढ़ा, ये थीटा है, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे यह मास m है। बोलो ठीक है, हो गया। मैंने रेफरेंस में ये लाइन बना लिया है। बोलो दिस ऑब्जेक्ट एज ए, अब तो सही सही दिखाई पड़ेगा, पॉइंट इज ऑब्जेक्ट नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो mg। इन कॉन्टैक्ट यहां है ना, बोलो, तो इसका नॉर्मल देखो n हो गया। ये क्या हो गया, FBD ऑफ, बोलो किसका, ब्लॉक। प्रॉपर डायरेक्शन यू विल हैव टू टेक। देखो हमने लगा दिया प्रॉपर डायरेक्शन। अब आपको सवाल बनाने के लिए अब ज्योमेट्रीज को हम लोग यूज करेंगे।
नॉट राइट। अभी आप फ्री बॉडी डायग्राम समझ गए हो? कोई डाउट है? नो? तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो बनाना है मेथड्स। एकदम स्टेप वाइज मैं सिखा रहा हूं, एक साथ इस सारे सवाल को हम लोग बनाने वाले हैं। ओके राइट? ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो अब आप समझ रहे हैं स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी ना? तो आप आइए, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स में अभी हम लोग कर रहे हैं कौन? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल नहीं। कौन मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है? ठीक है, राइट? तो अब आपसे जो पहला स्टेप है, स्टेप्स में जो पहला है वो कहता ही है, पहला स्टेप ही यही है। पहला स्टेप है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है? ड्रॉ द, बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ क्या चीज? ऑब्जेक्ट्स। क्या है गुडू? कंसीडर्ड। हो गया, राइट? तो मैं एक साथ सारे सवालों को देखूं, बोलो ना? ओके, आइए। ठीक है, तो आपके लिए जैसे आप समझो हमने ये दिया था, आपसे पूछा टेंशन क्या होगा, आपको हमने 2 मार्क्स दे दिया, ये M1, ये दे दिया M2। अभी यही देखो अगर राइट। ठीक है, आपसे पूछेगा इस रस्सी में यहाँ टेंशन क्या होगा, इस रस्सी में यहाँ टेंशन क्या होगा। सुन रहे हो ना? आपसे पूछेगा, मान लो अभी आपने बनाया इसको, अभी आप, ओहो, अभी आपने ये किया ना, आपसे पूछेगा कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, थीटा दिया है, सुनो ना, थीटा दिया है, आपको दे देगा कि ये जो रस्सी बांधा है वो लेंथ L है, और पूछेगा टेंशन क्या होगा। समझ बात आ रही है आपको? ये पूछेगा, आपको पूछेगा, मैं एक सवाल यहाँ भी दे देता हूँ, आपसे पूछेगा कि बोलो, एक ये है, यहाँ देखो ये मास M है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ देखो ये सीलिंग है, ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, और ये मान लो M है, क्या बोलेगा W है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? बोले सही, ओके राइट। अब आपको पहला स्टेप क्या कहता है? फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट mg, रस्सी के कांटेक्ट में है, क्या हो गया? t। हम लोग पहला स्टेप कर रहे हैं, ओके राइट? दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट m2g, ये इस रस्सी के कांटेक्ट में है, बोलो क्या नाम दिया हमने? t2। दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो m1g, ये इसके कांटेक्ट में है, बोलो है, ये नीचे की ओर क्या लगाएगा? बोलो नीचे की ओर लगाएगा टेंशन T2। एक्शन रिएक्शन, बोलो एक रस्सी में, और ये ऊपर की ओर रस्सी है, बोलो क्या लगाएगा इस पे? T1 लगाएगा ना? बोलो ये क्या लगाया? T1। कैरी आउट? नो? आइए, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट W, सही है। इन कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स M, यहां पे कॉन्टैक्ट में था,
ये रस्सी के कांटेक्ट में है, टेंशन क्या हुआ इसका, टी। कितना एंगल, अगर ये थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। हो गया, कोई डाउट? नो। दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट mg, एक्चुअली बुक में देगा w, मैं w लिख रहा हूं। हो गया। यहां अगर इसकी बात करते तो टेंशन क्या होता, t। ठीक है, आपके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते तो बोलो यहां इसका हो, नीचे की ओर स्ट्रिंग है, क्या होगा, टी। ये ऊपर की ओर स्ट्रिंग है, बोलिए क्या होगा इस पे, T1। ये एंगल कितना हुआ, बोलो अल्फा। राइट। ये इधर की ओर स्ट्रिंग है, बोलो ये फ्री हो गया, फ्री हो गया, कितना लिखे हो, T2। ये एंगल कितना है, बीटा। कोई डाउट है? मैंने कर दिया ना, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया है। ओके, ठीक है। स्टेप टू क्या कहता है आपके लिए, स्टेप 2 मैं यहीं लिख देता हूं। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस along, बोले चूजन, ये चूजन मतलब चूजन और परपेंडिकुलर जो कोऑर्डिनेट, बोलो एक्सिस। आपको अगर जरूरत है तो उसको आप रिजॉल्व कर दीजिए परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स में, मतलब ये इसमें जरूरत ही नहीं है, ऊपर नीचे। सुने हो ना, इसमें देखो 3 है ना, कि इधर इधर सब है, तो आप कह लो कि मान लो कि इधर की ओर ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स। बोलो इधर की ओर ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये तो एक्स ही में है ना, ये वाई में है ना, और ये तो नहीं है ना, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। सुन रहे हैं ना? तो ये आप नहीं पढ़े हैं, जिधर से एंगल बनाता है उधर से कॉस थीटा, आपने कॉस में पढ़ा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस होगा तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। बोलो इस एंगल के लिए ये एंगल है तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बोलो पढ़े हैं? तो आपको जिधर थीटा बना, वैसे रट लेना है, जिसके साथ थीटा उधर की ओर कॉस थीटा। सुन रहे हैं? इधर उसके परपेंडिकुलर, बोलो उसके परपेंडिकुलर, बोलो टी का साइन थीटा। तो आपने इसको तोड़ दिया तो ये खत्म। वीडियो यही काम देगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप हाउ आई एम डूइंग इट। राइट, कम ऑन, इसमें तो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये अलग अलग है ना, तो यहां पे जरूरत है कि मान लो ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो वाई एक्सिस होगा। बाद में कोई जरूरी नहीं है, आप तेज होगे फटाफट कर दोगे, ये ऊपर बराबर नीचे, मैं देहाती भाषा यूज करूंगा, बाएं बराबर दाएं, ऊपर बराबर नीचे। गॉट द पॉइंट? अभी मैं लिखूंगा एफ एक्स वाई, इसलिए चलो इस T2 का बोलो इधर की ओर कितना होगा, जिधर एंगल बनाया उधर कॉस बीटा, इसका परपेंडिकुलर बोलो T2 का साइन बीटा, बने हो ना? राइट। इस T1 का इधर की ओर बताओ T1 कॉस अल्फा, इसका परपेंडिकुलर T1 का साइन अल्फा। ये खत्म हो गया। बोलो हमने तोड़ दिया, उसको कट कर दिया, तो सेकंड स्टेप हमने कर लिया। राइट। थर्ड स्टेप क्या कहता है? स्टेप 3 आपसे कहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ, बोलो क्या चीज, मोशन। ओके, राइट। कौन है इक्वेशन? सिग्मा एफ नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास इंटू एक्सेलरेशन। सुने हो, मास इंटू, आपके लिए ये नेट फोर्स क्या होगा, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मैं जनरल, सारे फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो इसको क्या बोले, नेट क्या होगा, सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस बराबर क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट है, नहीं ना, मतलब यही आपका नेट फोर्स है। बोलो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या कहलाएगा, नेट फोर्स। तो समेशन लिख दिए हैं, तो यहां पे नेट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम इज दिस, एक्सेलरेशन किसी अलग डायरेक्शन में होगा, कि नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और आपके लिए देखिए ऐसे तो जोड़ना मुश्किल है ना, बोलो, तो यहीं पे इसी को कहते हैं, तो क्या लिख रहा हूं, बेटर इन, बोलो, स्केलर फॉर्म। अब आप वेक्टर में आपको दिक्कत है, सुने ना, तो इसी को स्केलर फॉर्म में, एक्स वाई जेड है ना, 3 डायरेक्शन होता है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर मास इंटू एक्स, सिग्मा एफ वाई बराबर मास इंटू ए वाई। बहुत इजी है, एक्स का सारा फोर्स, एक्स में एक्सेलरेशन मास, वाई के सारे फोर्सेस मास इंटू वाई में एक्सेलरेशन। अरे भाई, जिधर फोर्स लगेगा उधर का डायरेक्शन एक्सेलरेशन। बोलो, समझ में बात आई है ना, इजी। अब मतलब आपके लिए अगर जेड में है, अगर ये जेड में है, तो बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन इज जेड। तो यही आपको ऐसे यूज करना है। हमने क्या कहा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ, आपको ऐसा लगा मोशन में चले गए, आप ऐसे लिख दीजिए लॉज ऑफ मोशन। आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, बोले समझ में बात आई, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको यूज करेंगे। सही है, गॉट द पॉइंट। आगे बढ़े, जब आप ये लिख दोगे तो क्या करोगे, अगला काम क्या है, इस इक्वेशन को जो आपने लिखा उसको सॉल्व करना काम है। क्या काम है, सॉल्व करना। तो अगला स्टेप 4 ये कहता है सॉल्व द, यही कहता है सॉल्व द एबव इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यूज ऑफ बोलो किसका, अननोन। अननोन, जो भी अननोन है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये सब जो देगा उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। समझ में बात आई आपको, आई समझ में, यही काम थ्रू आउट करना है। आप समझ रहे हो ना, इसमें सारे ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट में होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो आप यहां समझो, ये y में है ना, ये केवल y है, बोलो, तो यहां पे क्या लिखता, आप लिखता सिग्मा एफ वाई बराबर एम ए वाई। बोलो ठीक है, लेकिन ये किस पे में है, एट, बोलो ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। मतलब सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो हो गया। अब y में लिखना है, देखो मैं लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्ट लिखूंगा, तेज हो गए तो, राइट। अभी मैं सिखा रहा हूं हाउ टू मेक द वर्ड्स। सिग्मा एफ वाई, तो ऊपर की ओर कितना है, t, क्या आया यहां ऊपर की ओर, t, y में t, सिग्मा एफ वाई कर रहे हो ना, और निगेटिव y में क्या है, mg, तो क्या लिखोगे, माइनस mg
इज इक्वल टू कितना 0। अब आपको सॉल्व करना है, यू हैव रिटन डाउन द इक्वेशन, हाउ यू सॉल्व इट। क्या होगा, mg को उधर ले जाओगे, बोलो mg को उधर ले जाओगे तो t बराबर कितना निकला mg। अगर 5 kg देता तो 5 इंटू जी का वैल्यू 10 50 न्यूटन आ जाता, आता ना। बोलो कोई दिक्कत हुई, एनी प्रॉब्लम, नो। आइए अब उसी तरह से आप इसके लिए लिखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर किसके लिए m2 सिग्मा एफ वाई, बोलो रेस्ट में है MAY कितना हो गया 0। बोलो अब तेज बनो, ऊपर की ओर कितना है T, नीचे की ओर क्या है M2G बराबर 0। तो आपको यहां T निकल गया, T नहीं क्या है T2, T2 बराबर क्या हो गया M2G, निकल गया ना, निकल गया। अब मैं बड़े पेज पे बनाऊंगा, राइट। आपके लिए यहां देखो, यहां जगह कम है लेकिन यहीं पे लिख सकते हो, यहां लिखते हैं, बोलो फॉर, बोलो M1 सिग्मा एफ वाई बराबर सिग्मा एफ वाई बराबर m, बोलो NAY, ये क्या हो गया 0, ये 0 हुआ ना, बोलो तो 0 हो गया। तो बोलो ऊपर में कितना है, नीचे में कितना है T2, और क्या है, क्या हो गया ये 0 हो गया ना, बोलो हो गया। अब यहां से देखोगे, थोड़ा इसको मिटा दो, जगह ले हटा रहा है इसको, हाँ यहां से देखोगे तो ये T1 निकालना था, उधर जाएगा तो क्या होगा M1G प्लस T2, बोलो और T2 का वैल्यू यहां लिखे हो ना, कितना लिखे हो M2G, तो T1 बराबर क्या होगा M1G प्लस M2G, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कोई डाउट, देखा बन रहा है ना सवाल सब, ओके राइट। सो कम ऑन हियर। अब यहां जगह की कमी है, मैं सोचता हूं कि इसको कहां ले जाऊं, यहीं पे ले जाऊं, इसके लिए ठीक है यहां, बोलो हाँ फॉर ए स्फीयर, बोलो सिग्मा एफ एक्स बराबर MAX, एक्सेलेरेशन है नहीं है, क्या है ये एट रेस्ट में है, बोलो ठीक है। तो आप बताओ x में क्या है, n है, कितना है n है, बोलो तो क्या लिखोगे, बोलो n, माइनस में क्या है t, क्या हो गया 0 हुआ। आप इसको लिख सकते हो ना, आप इसको लिख सकते हो ना, इसको उधर ले जाओ, t साइन थीटा बराबर कितना हो गया n, एक नंबर इक्वेशन आ गया, बोलो आ गया। अब फिर लिखोगे सिग्मा एफ वाई MAY कितना हो गया ये 0, बोलो अब तुम तेज हो, अब मैं पूरा जगह की कमी है तो मैं लिखूं जितना ऊपर उतना नीचे, 0 है तो बैलेंस हो गया ना, तो लिख देना हम, बोलो है ना, हाँ तो मैं लिख देता हूं अब यहां पे t का ऊपर वाला देखो कितना है cos थीटा, क्या है ये इज इक्वल टू W, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2, हुआ, हो गया ना 2, बोल रही है। देखो मैं फिर से इसको बनाऊंगा, मैं अभी मैं सीखने के लिए इसको दिखा रहा हूं, विल डूइंग अगेन एंड अगेन, मैं इसको दूसरे पेज में ले जाऊंगा, ओके राइट। अभी ये समझ जाओ t cos थीटा बराबर W हो गया, तो आप समझो कि यहीं से आपको t का वैल्यू निकल गया W अपॉन cos थीटा, निकलेगा ना। और अगर ये R है और ये L है तो ये कितना होगा √R² प्लस L², तो cos थीटा क्या होगा बेस इज L और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा, तो तुम W के बाई क्या लिख सकते हो L अपॉन √, बोलो R² प्लस L²,
लिख सकते हो ना। तो देखो तुम्हारा टेंशन निकल गया ना, बोलो। और जब ये निकल गया तो यहीं पे बोलो, यहीं पे। मैं जगह की कमी है, फिर मैं लिखूंगा। अब ये खिचड़ी हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ये टी साइन थीटा एन, ये टी कॉस थीटा डब्ल्यू। तो ऊपर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर में एन नीचे में डब्ल्यू। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बोलते हो? टैन थीटा। ये क्या हो गया? टैन थीटा। तो यहां से एन का वैल्यू निकल गया डब्ल्यू इंटू टैन थीटा। और यहां से टैन थीटा क्या होगा? आर अपॉन एल। आर अपॉन, तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू इंटू, बोलो, ये एन भी निकल गया। निकला कि नहीं निकला? सब तरीका सीखे हो ना, ये देख लियो है ना। इसको अब कर देते हैं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, मैं फिर से बना रहा हूं। अब वो बहुत गिचपिच हो गया था, ठीक है ना। ये अल्फा था, बोलो, ये मान लो डब्ल्यू है, ये बीटा है, इसमें T1 है, इसमें T2 है। राइट राइट। क्या हुआ? दिस पॉइंट के लिए पॉइंट नीचे की ओर कितना लग रहा होगा? डब्ल्यू। अब थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं। और ये इसमें कितना लगा? बोलो, T1। यहां पे कितना लगा? बोलो, T2। ये कितना एंगल होगा? बीटा। ये कितना एंगल हुआ? अल्फा। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, बोलो, रिजॉल्व करना है T2 का, बोलो, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस। राइट। परपेंडिकुलर T2 का चौक, राइट। इस T1 का, ठीक है, इस T1 का साइन अल्फा। क्या होगा ये? T1 का साइन अल्फा। होगा कि नहीं होगा? होगा। आपके लिए ये दोनों कट गया। राइट राइट। अब क्या लिखोगे? बोलो, सिग्मा। हमने क्या लिखाया था? सिग्मा एफ एक्स, बोलो, बराबर एम इंटू ए एक्स। ये क्या हो गया? जीरो। क्यों हुआ जीरो? क्योंकि 8 रेस्ट है। आपको बोलो एक्स में कितना है? T2 कॉस बीटा। बोलो, यही है ना तुम्हारा एक्स, और यही है ना तुम्हारा वाई। तो नीचे पीछे की ओर क्या है? माइनस, बराबर क्या हो गया? जीरो। एक इक्वेशन, ठीक है। ऊपर वाला बोलो क्या है? सिग्मा। बोलो, सिग्मा एफ वाई इज एम ए वाई। कितना हो गया ये? जीरो। राइट। ऊपर में कितना है? बोलो, T1, बोलो, प्लस प्लस माइनस, कितना हो गया ये? जीरो। जीरो। क्या लिख सकते हो? रीअरेंज करो। T2 साइन बीटा प्लस T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलो, हुआ ना? अब आपके पास कितने इक्वेशन हुए? 2। कितने वेरिएबल्स हैं? T1 एंड T2। तो आपको ये टास्क है कि सॉल्विंग, आप सॉल्व कीजिए क्रॉस, और आप बताइएगा कि T1 कितना हुआ और T2 कितना हुआ। ये टास्क समझ बात आई? ठीक है। अल्फा बीटा के टर्म्स में दिए हैं, सुने? तो ये काम आप करोगे। फिलहाल आपको इसी तरह का, सुने ना, सॉल्विंग
आपको यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं, एक दूसरा सवाल कर देता हूं। आपको निकालना है सॉल्विंग T1 क्या होगा और T2 क्या होगा। ठीक है, मैं एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, आप देखो कैसे निकलेगा। इसमें डाटाज मैं दे रहा हूं, देखो मैंने कहा ये 40 kg है, 40 kg है। मैंने कहा ये 50 kg है, ये यहां भी स्ट्रिंग से बंधा है। हमने कहा ये 30 डिग्री है और ये मान लो हमने कहा 60 डिग्री है। समझ लो ना। हमने कहा इसमें T1 क्या होगा, मैं रेड लिख रहा हूं। इसमें T2 क्या होगा, इसमें हमने कहा बीच वाले में T3 क्या होगा। सुन रहे हो ना बात को, राइट। ठीक है, ठीक है। अब आपके लिए आप इसको देखो, यहां नीचे की ओर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 40 mg, ये 30 है, बोलो ये तुम्हारा T1 है, कितना है ये 30 डिग्री। ये इधर से काटोगे तो क्या लिखा हमने T3 है, बोलो ठीक है। अब तेज बन रहे हो। ये सिस्टम किस पे है, एट कहाँ है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होगा, एफ नेट इज, दूसरा स्टेप क्या करोगे, T1 का कॉस 30 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर बोलो, ये तो हट गया, ये एफ नेट इज 0। अब देहाती बात, जितना ऊपर उतना ही नीचे होगा, 40 इंटू जी, साइन 30 डिग्री, जी का वैल्यू, इसीलिए T1 कितना हुआ 800 न्यूटन। T1 निकल गया। बोलो आपके इस इक्वेशन से, बोलो और क्या हुआ, बोलो आपके लिए ये क्या था, ऊपर बराबर नीचे था, सिग्मा Fy बराबर 0 था। अगर आप नीचे करोगे सिग्मा Fx बराबर 0, तो किधर है दाहिने T3, क्या है इधर, तो T3 बराबर कितना हो जाएगा, दायां बराबर बायां, T1 cos 30 डिग्री। T1 का वैल्यू कितना निकाले हो, cos 30 डिग्री कितना होता है, कितना आंसर आया, समझ में बात आई कैसे आ गया। आपको ये निकाल, देखो मैं सवाल बना रहा हूं, आप इसको सिंबॉलिक दिए हैं, ये याद भी रखना है और नहीं तो बनाना है। एंगल देगा तो तुम कर ही लोगे, कैसे कर लिए, कर लिए ना ये, ओके राइट। चलो यहां देखो, दिस एज ए पॉइंट, नीचे की ओर 50 जी होगा, यहां की ओर बोलो बाएं तरफ कितना है, यहां T3, ये ऊपर की तरफ कितना है बाबू T2, ये कितना एंगल है बाबा, बोलो है फर्स्ट स्टेप। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब तुम तेज हो जाना है, ओके राइट। मैंने डाला है वीडियो, मैं वो चीज सिखा दूंगा जो दूसरा नहीं सिखाएगा, कहीं भी कोई कोचिंग वाला नहीं सिखाएगा फास्ट। लेकिन ये तब होगा जब आप थोड़ी मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हो जाइएगा, बिना रस्सी काटे डायरेक्ट निकाल लेंगे, ओके राइट। आइए अब देख रहे हैं ना, धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूं, अपनी जगह पे आ जा रहा हूं, स्लोली एंड स्ट्रेटली। हर दिन वही मैं नहीं करूंगा कि सिग्मा Fx में सिग्मा Fy में भाई, अरे यार हो गया, नेट फोर्स 0 ऊपर बराबर नीचे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके कम ऑन। बोलो अगला स्टेप क्या है, स्टेप मैं इसलिए बोलता हूं ताकि छूटे नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज रिजॉल्व द फोर्सेस,
बोलो इधर की और इधर का एक थीटा बना रहा है, क्या लिखोगे? T2 ऊपर की ओर, हाँ 60 है, 60 है। लो थोड़ा साफ करो, साफ करो इसको। हाँ अंडू में एक बार नहीं ना, 4 बार लिखे थे ना उसमें अरे उसमें कई बार T2 cos 60 डिग्री। बोलो ये कितना हो जाएगा? T2 sin 60 डिग्री। राइट, हो गया, हो गया। अब आप क्या करोगे? x के लिए सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या है? 0। x में कितना है तुम्हारा? ये T2 cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। T3 कितना था तुम्हारा? तो आपको T2 निकल गया ना, कितना? आप इससे भी निकाल सकते हो, चेक कर लो। एफ वाई बराबर 0, ऊपर बराबर कितना है? T2 साइन बराबर कितना है? बोलो कितना है? अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात आ गया है। हमने सवाल तो दे दिया आपको, सुन रहे हो ना, ठीक है ना, लेकिन आंसर तुम्हारा मैच नहीं किया। ये बराबर नहीं होगा। एंगल तो हमने अपने से दे दिया ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सुने हो ना, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। तो आपको मैंने सवाल फ्रेम किया था ना। रुकिए 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 रुकिए, आप समझिए, रुकिए। क्या है? ये 50G नहीं होगा, ये देगा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये W भी क्या होगा? ये W वेट क्या होगा? अब समझ गए हो ना? अरे सवाल तो मैंने फ्रेम किया था ना, बात समझ रहे हो? ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये हमने हॉरिजॉन्टल तो बना दिया ना, तो अरे कुछ पर्टिकुलर वेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली 60 डिग्री एंगल होगा ना। तो तुम्हारे कहने से नहीं हो जाएगा, इधर डाल दियो 40 kg और उधर अपने में से डाल दो 50 kg और बोलो हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, राइट राइट, ऐसे ही सीखते हैं। आओ आओ, तो तुम्हें पूछेगा W क्या हुआ, तो ये कितना हो गया? W। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? बोलो ये कितना हो गया? W। ये कितना हो गया? W। ठीक है, तो आपको यहां से W का वेट का जो लटकाओगे वो कितना हुआ? T2 साइन हाउ मच? 60 डिग्री। T2 कितना निकाले हो? 800√3 और साइन 60 डिग्री इज √3/2। ये तो कितना हो गया? 3। अब समझ में बात आई कि नहीं आई? मतलब आपको हॉरिजॉन्टल के लिए डालना चाहिए था कितना? 120 kg डालना पड़ेगा, तब ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब समझे कि नहीं समझे? समझे ना क्या किया हम लोगों ने? कर द पॉइंट। 4 वेरिएबल निकाले हो, T1 T2 T3 एंड W। क्यों 4 निकला? 2 इक्वेशन यहां, 2 इक्वेशन वहां। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए। ए गॉट द कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? तो आप ये सारे पढ़े आप रेस्ट में, ठीक है, और इतना करो, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मोशन। मतलब अब आप थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हो, मतलब मैं आपको एकदम बेसिक सिखा दिया हूं, अब आप एकदम प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स भी सिखा दिया, सिग्मा एफ एक्स बराबर एम एक्स भी सिखा दिया, सुना कि नहीं? और आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? ये लीनियर इक्वेशंस है। आप क्या करते थे? इलिमिनेशन प्रोसेस। मैं हिंट दे देता हूं आपके लिए। हिंट क्या होगा यहां? आप समझ रहे हो हिंट क्या होगा? देखो यहां, देखो यहां, ये क्या? देखो यहां, ये T2 cos बीटा माइनस T1 cos अल्फा है ना। तो आप अगर इस T1 cos अल्फा को
यहां हिंट में इसको मल्टीप्लाई कर दो ये साइन अल्फा से, और यहां कर दो कॉस अल्फा से, और उसके बाद इस दोनों को क्या करोगे, एडिंग। क्या करेंगे हम लोग, एडिंग। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये दोनों सुनेंगे नहीं, बोल कट जाएगा। तो मैं लिख ही दूं क्या इक्वेशन, आप कर लोगे। हाँ तो करके दिखाइए तो मैं देखूंगा। ओके राइट। हाँ जब ये करोगे तो सिंप्लीफिकेशन में एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा, सुना है कि नहीं, तो आपका आंसर इतना छोटा हो जाएगा। मुझे तो पता है, ठीक है ना, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी पता है आपको, आपको जरूरत पड़ेगी इसका, साइन अल्फा प्लस बीटा इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कितना, साइन बीटा। आप समझ रहे हो क्यों, देखो ये T2 कॉस बीटा है ना, आप तो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किए हो ना, तो T2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहां आएगा T2 बोलो कॉस अल्फा साइन बीटा, और यहां है साइन अल्फा कॉस बीटा। तो तुम ऐड करोगे ना, T2 कॉमन लोगे ना तो वो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां केवल W का फैक्टर आ जाएगा कॉस अल्फा। सुनो ना, तो मैं बता ही देता हूं, जब आप कर ही लिए तो T2 बराबर W, देखो यहां कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये T2 है ना, उधर वाला एंगल अल्फा, और T1 में इधर वाला एंगल बीटा। मतलब जब T1 निकालते तो ये आता W, बोलो कॉस बीटा वाई, बोलो साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आप समझ गए, समझ गए, अरे बोलो ठीक है ना, मतलब आपके लिए यही आंसर होता। तो आप ये खुद से कर लो 2 स्टेप और इतने पे आ जाओ। राइट। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, मैं इसे डायरेक्टली कर सकता था, इसे भी एक ही लाइन में बना सकता हूं। कितना में, एक लाइन में। जब मैं बताता आपको, उसका नाम है लामीज थ्योरम। कौन थ्योरम, लामीज थ्योरम। आपने सुना है लामीज थ्योरम का नाम, नहीं सुना है, नहीं सुना है ना, ठीक है ना। तो ये लामीज थ्योरम होता, ठीक है। तो ये आज नहीं, पहले आप मेहनत करो तभी तो टिप्स सीखोगे। लामीज थ्योरम में एक ही बार में इक्वेशन आ जाता, एक बार मैं लिखता तो याद आता, एक बार इसमें भी लिखता आ जाता, तो ठीक है। बट नॉट टुडे, एक दिन में आप लोगों के लिए काफी है, धीरे धीरे आपका डोज बढ़ेगा। अरे डॉक्टर डोज क्या देता है, पहले थोड़ा देता है, फिर पचता है तो ज्यादा देता है। तो आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, समझे कि नहीं, अब बाद में बहुत मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगा, आज का टॉपिक यहीं रहना काफी है। मैंने बहुत चीज बताया आपको, सुने कि नहीं। आज तो आप डायनामिक सीख में पहुंच गए हो। अब तो भाई दौड़ेगा तो खाली एक्सेलरेशन मार न दोगे, हम तो आज रेस्ट वाला बता दिए हैं। अब जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। ओके राइट, एंड करें, चलिए। ओके थैंक यू, चलिए वेरी गुड।